नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। जेबीटी भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा लागू। शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे 6000 पद। जेल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि जेबीटी भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया जाएगा। वहीं कोर्ट के फैसले पर अध्ययन किया जा रहा है। वहीं बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जेबीटी भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अपात्र बताया है। ऐसे में कोर्ट का फैसला लागू होने से जेबीटी के पदों पर नियुक्त 231 बीएड डिग्री धारकों की नौकरी जाना लगभग तय है। वहीं मंगलवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि उनकी प्राथमिकता शिक्षा विभाग में 6000 से ज्यादा रिक्त पदों को भरने की है। वह कैबिनेट ने पहले इन पदों को भरने की मंजूरी दी है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों के वेतन से इस महीने भी कटेगा एनपीएस शेयर। ओपीएस बहाल नहीं होने से रोष। जब बिजली बोर्ड कर्मचारियों के वेतन से इस माह भी एनपीएस का शेयर कटेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी बोर्ड में पुरानी पेंशन की बहाली नहीं होने से कर्मचारियों में रोष है। वह ओपीएस बहाली के लिए अभी तक सर्विस कमेटी की बैठक भी तय नहीं हो सकी है। ऊर्जा विभाग ने बैठक के आयोजन के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजकर तारीख तय करने को कहा है। बता दें कि बिजली बोर्ड प्रबंधन की देरी के चलते ओपीएस बहाल नहीं हो रही है। यूनियन ने आरोप लगाया है कि आज बिजली बोर्ड में अफसरशाही भारी पड़ रही है। वह मुख्यमंत्री के आदेशों की सीधी सीधी अवहेलना हो रही है। उन्होंने कहा कि यह बड़े हैरानी की बात है कि बिजली बोर्ड में पुराने पेंशन की बहाली को लेकर मुख्यमंत्री ने कई बार घोषणा के बाद भी 5 माह से मामला लटका पड़ा है। वह न्यू पेंशन के कर्मचारी को शेयर काटना अभी तक बंद नहीं किया गया है। पेंशन अदायगी में देरी के लिए दोषी अधिकारियों की वसूला जाए ब्याज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पेंशन अदायगी में देरी करने पर कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश सत्येंद्र वैद्य ने याचिकाकर्ता को 6% ब्याज सहित सभी सेवानिवृत्त लाभ दिए जाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने प्रधान सचिव स्वास्थ्य को आदेश दिए है कि वह उन संबंधी कर्मियों के खिलाफ स्वतंत्र और निष्पक्षता से जांच करें जिनकी वजह से याचिकाकर्ता को पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त करने में देरी हुई। वहीं अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि ब्याज की राशि दोषी अधिकारी से वसूली जाए। अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में देरी होने संबंधित कर्मी ब्याज का हकदार हो जाता है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि ब्याज की राशि की अदायगी के लिए सार्वजनिक धन का इस तरह के अनुचित व्यय के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। हिमाचल में आम, बान और पाजा सहित 6 प्रजातियों के पेड़ों को काटने पर पूर्ण प्रतिबंध। लगातार बढ़ रहे अवैध कटान और बाहरी राज्यों के लिए गैरकानूनी तरीके से लकड़ी ले जाने पर अंकुश लगाने के लिए अब राज्य सरकार ने 19 में से 6 प्रजातियों के काटने पर रोक लगा दी है। इनमें आम, बान, पाजा, तूनी, रीठा और त्रियांबर किस्में शामिल है। बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में शिमला मंडी में प्रवर्तन निदेशालय की दबिश, खंगाला रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित 250 करोड़ से अधिक के छात्रवृत्ति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मंगलवार को शिमला के ढली स्थित एक घर और मंडी जिले के बल्लभ में एक प्रतिष्ठित निजी संस्थान में छापे मारे हैं। ईडी के 7 अधिकारियों ने शिमला और मंडी में भी इतने ही अधिकारियों ने एक ही समय में सुबह करीब 8:30 बजे दबिश दी। दोनों टीमों ने जमीन से जुड़े दस्तावेज, बैंक खाते की पासबुक और अन्य दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। वहीं ईडी की यह कार्यवाही दोपहर बाद तक चलती रही। बताया जा रहा है कि ढली में शिक्षा विभाग के अधिकारी के घर पर छापा मारा गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, आपदा मित्र स्कीम के तहत 50,000 स्वयंसेवक होंगे प्रशिक्षित। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा मित्र योजना को प्रभावी तौर पर लागू किया जाना चाहिए ताकि पुलिस, होमगार्ड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए और आपदा की स्थिति में युवा आपदा प्रबंधन में अपना योगदान दे सके। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यूथ वॉलंटियर टास्क फोर्स के अंतर्गत एनसीसी और एनएसएस वॉलंटियर तथा कॉलेज व विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियर राहत व बचाव कार्य को गति प्रदान कर सके। हिमाचल में उपभोक्ताओं के लिए सितंबर का राशन आवंटित, एक राशन कार्ड पर मिलेगा इतने किलो आटा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए सितंबर महीने के राशन का आवंटन कर दिया है। वह प्रति राशन कार्ड पर उपभोक्ताओं को 14 किलो आटा और 5 किलो चावल मिलेगा। हिमाचल में 19.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता हैं जिन्हें सरकार की ओर से सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। वह डिपो में यह राशन बाजार मूल्य की अपेक्षा आधे दामों पर मिलता है। वह प्रदेश सरकार की माने तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अगर सड़कें खराब रहती है तो ऐसे हेलीकॉप्टर से भी राशन पहुंचाया जा सकता है। हिमाचल में होगा आदर्श भवनों का निर्माण, आपदा से सबक लेते हुए सरकार नियम कर रही सख्त। हिमाचल प्रदेश में आदर्श भवनों का निर्माण किया जाएगा। सरकारी स्तर पर इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। वह नियमों के तहत भवनों का निर्माण होगा। अवैध निर्माण को रोकने के लिए जहां जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित होंगी, वहीं नक्शे के अनुरूप भवनों का निर्माण न होने पर ठेकेदार, वास्तुकार व इंजीनियर पर कार्रवाई होगी। वही भवन निर्माण को लेकर इन सबकी जिम्मेवारी तय की जाएगी। इस बार हिमाचल प्रदेश में मानसून ने तबाही मचाई है। वह बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं हो रही है। वह प्राकृतिक आपदा के चलते मकान ध्वस्त हो रहे हैं।
हिमाचल में 50,000 वार्षिक आय वाली महिलाएं भी बन सकेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरकार ने संशोधित किए भर्ती नियम। हिमाचल प्रदेश में अब वार्षिक 50,000 रुपये की पारिवारिक आय वाली महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और सहायिका नियुक्त हो सकेंगी। वह पूर्व में तय वार्षिक आय 35,000 रुपये थी, जिसे अब सालाना 50,000 रुपये कर दिया गया है। वह सुक्कू सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधित करते हुए सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत 21 से 45 वर्ष की आयु शर्त को 18 से 35 वर्ष कर दिया गया है। वह 25 की जगह 16 अंकों के आधार पर एसडीएम की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी को चयन का अधिकार दिया है। वह चयन कमेटी में बाल विकास परियोजना अधिकारी और तहसील कल्याण अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। वह बता दें कि भर्ती का विज्ञापन बाल विकास परियोजना अधिकारी जारी करेंगे। वह आवेदन करने के लिए न्यूनतम 20 दिन दिए जाएंगे। वह सोमवार को राजपत्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव एम सुधा देवी की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 9500 रुपये, मिनी कार्यकर्ता को 6600 और सहायिका को 5200 रुपये का मानदेय मिलेगा। वह शादी या तलाक की स्थिति में ही इनके तबादले हो सकेंगे। वह सामान्य परिस्थितियों में तबादले नहीं होंगे। वह 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति होंगी। वह साल में सिर्फ एक दिन 30 अप्रैल को इन्हें सेवानिवृत्त किया जाएगा। वह प्रदेश में अब होने वाली इन श्रेणियों की भर्तियों के लिए संशोधित नियम लागू होंगे। हिमाचल में सरकार ने आधी कर दी जल उपकर की दरें, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं से लिए जाने वाले वाटर सेस यानी कि जल उपकर की दरें आधी कर दी है। वह कैबिनेट से दरों की नियुक्तिकरण की मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। वह जल विद्युत परियोजनाओं से वाटर सेस वसूलने के लिए ट्रैफिक बनाए गए हैं। वह प्रदेश की आर्थिकी की पटरी पर लाने के लिए ऊर्जा उत्पादकों पर वाटर सेस लगाने का फैसला लिया गया है। वह प्रदेश में छोटी बड़ी करीब 175 पन बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाए जाने से सरकार को हर साल करोड़ों की कमाई होनी है। इसको लेकर सरकार अध्यादेश भी ला चुकी है। अदालत आरोपियों की जमानत पर 2 सितंबर सुनाएगी फैसला, बहस प्रक्रिया पूरी। जब भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में नामजद मुख्य आरोपी उमा आजाद, उसके बेटे निखिल आजाद और दलाल संजीव कुमार की जमानत पर जिला सत्र न्यायालय अब 2 सितंबर को फैसला सुनाएगा। इन तीनों की जमानत अर्जी पर बहस की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई है। वह न्यायालय ने 2 सितंबर को फैसले की तारीख तय की है। वह बता दें कि जिला सत्र न्यायालय में आरोपियों की जमानत को लेकर बचाव और अभियोजन पक्ष के बीच लंबी बहस हुई। रक्षाबंधन पर महिलाओं को सरकार का तोहफा, सस्ता हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर, जाने कितने घटे दाम। जब महंगाई से जूझ रही जनता को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये तक की सब्सिडी का ऐलान किया है। वह कैबिनेट के इस फैसले से सरकार पर करीब 7500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। वह नई कीमतें कल यानी 30 अगस्त से लागू होंगी। वह कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सभी उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये कम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले के बाद उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को अब कुल 400 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। वहीं वादा दे कि उज्ज्वल योजना के तहत लाभार्थियों को पहले से ही 200 रुपये की सब्सिडी मिलती है। इसके साथ ही सरकार ने 75 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की भी ऐलान किया है। कमीशन से भर जाएंगे कॉलेज प्रिंसिपल के 25 पद, हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग लेगा भर्ती परीक्षा। जब शिक्षा विभाग द्वारा पिछले दिनों प्रमोशन के माध्यम से कॉलेज प्रिंसिपल के रिक्त पद भरने के बाद अब कमीशन के माध्यम से सीधी नियुक्ति पर भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। वह विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग के माध्यम से डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल के पद भरे जाएंगे। वहीं बता दें कि शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। अक्टूबर माह तक इन पदों को लेकर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पंजाब के सीएम और मंत्रियों की ग्रांट में कटौती प्रस्ताव को मंजूरी, विभागों में भरे जाएंगे खाली पद। जब पंजाब की भगवंत मान सरकार के मंत्रिमंडल की सोमवार को हुई बैठक में सूबे के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को मिलने वाली सालाना ग्रांट में कटौती करने के अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। वही पंजाब सचिवालय मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार मुख्यमंत्री को मिलने वाली सालाना ग्रांट 50 करोड़ रुपये से घटाकर 37 करोड़ और मंत्रियों को मिलने वाली 1.5 करोड़ रुपये की सालाना ग्रांट को घटाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने सिंचाई विभाग की वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी देने के अलावा 4 कैदियों की अग्रिम रिहाई, 12वीं कक्षा तक के स्कूलों में विजिटिंग फैकल्टी को अनुमति, प्रशासनिक सुधार विभाग में 20 पदों और स्वास्थ्य विभाग के मोहाली यूनिट में 484 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। पहले सरकारी नौकरी की चयन प्रक्रिया थी बहुत लंबी, हमने जल्द भर्ती की बनाई नीति। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकारी भर्तियों में पहले बहुत समय लगता था तथा पदों की संख्या भी बहुत अधिक होती थी और श्रेणियों भी अधिक बनती थी। इसलिए प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए सरकार ने ग्रुप सी और डी भर्ती के लिए नई नीति बनाई है। वह सीएम खट्टर ने मंगलवार को यहाँ हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान एक सदस्य के प्रश्न पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत ग्रुप डी पदों का एक कैडर बनाया गया जिसके लिए परीक्षा ली जाएगी।
यदि उम्मीदवार चयन होने के कुछ समय बाद अपना विभाग बदलना भी चाहते हैं तो वे वरिष्ठता के आधार पर बदल सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।